कोरोना के कहर ने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। बीती 2 तिमाहियों यानी जनवरी से मार्च और फिर लॉकडाउन के साए में घिरी रही अप्रैल से जून तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मायूसी की बात यह है कि मौजूदा तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में भी हालात में सुधार आने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक सर्वे में कहा गया कि अप्रैल से जून तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 10% यूनिट्स ने उत्पादन बढ़ने की बात कही है। इसके पहले जनवरी से मार्च तिमाही में 15% यूनिट्स ने प्रोडक्शन में बढ़ोतरी का दावा किया था। लेकिन इस बुरी खबर के बीच भी राहत इस बात की है कि लॉकडाउन के बावजूद 10% यूनिट्स में प्रोडक्शन बढ़ा है, जबकि लॉकडाउन का केवल एक हफ्ते के लिए सामना करने वाली जनवरी से मार्च तिमाही में महज 15% यूनिट्स का उत्पादन बढ़ा था। जानकारों का कहना है कि जिन सेगमेंट्स में लॉकडाउन में डिमांड बढ़ी है, वहां भी सप्लाई संकट के बावजूद ये बढ़ोतरी बड़ी बात है। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आयात हमारा कम हुआ है ड्यू टू सप्लाई चेन, यानी कि जैसे हमारे पुर्जे बाहर से आते हैं, इंपोर्ट हमारा हुआ नहीं, एयरलाइन बंद थी और यहाँ पे जैसे लेबर चली गई, इसकी वजह से जो है प्रोडक्शन हमारी कम हुई है और आयात भी कम हुआ है। निर्यात हमारा थोड़ा इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि हमारे जो बाहर की कंट्री में भी ये दिक्कतें कोरोना की दिक्कतें आई हैं, उसकी वजह से जो है ये निर्यात हमारा यहाँ से बढ़ा है। जैसे हमारी कुछ मास्टरी है मेडिकल के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर, या पीपी किट ने भी हमारी यहाँ प्रोडक्शन अच्छी हुई है, उसकी वजह से हमारा निर्यात यहाँ से अच्छा हुआ है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि आगे ये 10% बढ़ोतरी का आंकड़ा और कम हो सकता है। इसकी वजह है कि भारत के आयात में गिरावट आ रही है। भारतीय यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आयात के भरोसे हैं। आयात घटने का मतलब है कि उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल का संकट हो गया है। अब जब कच्चा माल ही नहीं होगा तो कैसे सामान बनेगा और कैसे उत्पादन बढ़ेगा? ना लेबर ठीक से आ पा रही है फैक्ट्रीज में, ना वर्कर्स ऑफिस में आ पा रहे हैं, तो फैक्ट्री की एफिशिएंसी 50 से 60% ही रह गई है और सेल्स में भी जो ऑर्डर्स हैं वो 70% ही लोग काम कर पा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि सरकार को कोई बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इस सर्वे में कुछ और आंकड़ों का जिक्र किया गया है। इसमें शामिल जिन 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के जवाब लिए गए, उनका सालाना टर्नओवर 2.5 लाख करोड़ रुपए का था। अप्रैल जून तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुल क्षमता के 76% से गिरकर 61.5% पर आ गया। अगले 6 महीने में क्षमता विस्तार के लिए निवेश करने वाली यूनिट्स भी जनवरी मार्च के 28% से घटकर 22% हो गई है। सर्वे में दावा किया गया है कि कंपनियां फिलहाल 28 से 63% उत्पादन क्षमता के साथ काम कर रही हैं। केवल 33 से 57% कामगार काम पर पहुंच रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में 85% यूनिट्स ने ऑर्डर कम रहने का अनुमान जताया है। ऐसी यूनिट्स का अनुपात जनवरी से मार्च 2019 में 54% था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कच्चे माल की ऊंची कीमत, फाइनेंस की ऊंची लागत, मांग की अनिश्चितता, कामगारों और कामकाजी पूंजी की कमी और लॉजिस्टिक्स की ऊंची लागत से निवेश योजना प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल डिवाइसेस और मेटल प्रोडक्ट्स सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में क्षमता से कम पर काम हो रहा है।